नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस महामारी ने सबको नहीं जकड़ा हो। अब ऐसे में कोई अगर इस महामारी पर पॉलिटिक्स करता है तो उस बात का खुलासा और आप लोगों तक वो बात पहुंचनी भी ज़रूरी होती है। तो हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। जैसे कि आप मेरे कैप्शन में भी देख सकते हैं, कोरोना पर केजरीवाल पॉलिटिक्स। तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने कोरोना से लड़ने के लिए राज्य में अपने प्लान के बारे में हमें समझाया था और उस प्लान का नाम है 5T प्लान। जी हाँ, 5 स्टेप्स प्लान इसे कहते हैं। केजरीवाल ने इस पर एक पीसी कर अपने पूरे इस प्लान के बारे में विस्तार से बताया था। चलिए मैं बताती हूँ कि उनका ये 5T प्लान क्या था। दरअसल इस 5T प्लान से ही शुरुआत होती है कोरोना पर पॉलिटिक्स की। मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ। कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं। और 5वां टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। प्लान था केजरीवाल का। सबसे पहले 5T प्लान का फर्स्ट स्टेप था टेस्टिंग। केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे लोगों की, ताकि कोरोना केसेस हमारे सामने जल्दी से जल्दी आए और हम इसे इलाज करा सकें। तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में कितनी टेस्टिंग हुई है और अभी इस वक्त कितनी टेस्टिंग हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। काफ़ी लोगों का तो कहना है कि टेस्टिंग इतनी कॉस्टली है कि करा पाना बड़ा मुश्किल है, और कई लोगों तक तो टेस्टिंग पहुंच ही नहीं रही है। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अरे आप अपनी एक मेडिकल टीम रिक्रूट करें और घर घर तक वो मेडिकल टीम पहुंचकर टेस्टिंग करे सही माने में, तो इस 5T प्लान का कुछ फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं। तो फर्स्ट प्लान मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप जो है टेस्टिंग, इस पूरी तरह से फेल है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। उनके 5T प्लान में दूसरा पॉइंट था ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जब टेस्टिंग किसी की होती है और अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो पॉजिटिव पेशेंट जिन जिन लोगों से मिला है सरकार उसकी ट्रेसिंग करेगी, ऐसा केजरीवाल सरकार ने कहा था। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रेसिंग का काम काफ़ी स्तर पर अच्छा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अच्छा हुआ है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब टेस्टिंग ही पूरी तरह से नहीं हुई तो ट्रेसिंग कहाँ से होगी। अब हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट यानी कि जो लोग कोरोना पेशेंट हैं, पाए गए हैं, उनका इलाज करवाना। अब हम अच्छे से जानते हैं, आमतौर पर जनरली हमारे सामने ढेरों ऐसे वीडियो आते हैं
जो गिड़गिड़ा रहे हैं वीडियो में कि हम हॉस्पिटल में अपने भाभी माँ बाप को लेके खड़े हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले हमें बेड नहीं दे रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं इनका जो 5T प्लान का थर्ड स्टेप्स है ट्रीटमेंट, उसकी हालत क्या है। अब चौथा है केजरीवाल सरकार का 5T प्लान का चौथा स्टेप्स टीम वर्क। मैं आपको बता दूं, टीम वर्क में उन्होंने कहा था केजरीवाल ने कि ये काफ़ी खुशी की बात है कि इस वक्त केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलकर ही हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो मैं केजरीवाल सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर आप वाकई टीम वर्क में भरोसा करते हैं तो आपने अभी कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी किया था। अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक, कि बाहरी लोग दिल्ली में आके इलाज नहीं करवा सकते। तो ये आप बताइए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यानी वो दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो क्या ये टीम वर्क के अंतर्गत नहीं आता? क्या उन्हें यहाँ पे इलाज करवाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए? आखिरकार आप ही ने कहा था कि आप टीम वर्क में भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके 5T प्लान का ये चौथा स्टेज भी पूरी तरह से फेल है। अब हम पांचवी की बात करते हैं, दैट इज ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि ये जो इनका 5T प्लान है उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि प्लान तो उन्होंने स्टेप बाय कर दिया, लेकिन उसको मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग करने वाला भी कोई होना चाहिए, और उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी खुद पर ली थी। यानी कि केजरीवाल ने कहा था कि इस बात की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ कि मेरे इस प्लान पर सुचारू रूप से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, आगे मेरे जो टॉपिक आएंगे उससे आपको समझ में आएगा कि इनका ये 5T प्लान कहाँ तक सक्सेस हुआ और कहाँ तक फेल हुआ। क्या केजरीवाल ने जो मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग की जिम्मेदारी अपने पे ली थी वो उन्होंने पूरी तरह निभाई है या नहीं, ये आगे मेरे वीडियो में आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट उन्होंने कुछ दिनों पहले यानी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिल्ली वासियों को बताया था कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, दिल्ली कोरोना ऐप के नाम से। आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। तो ये ऐप सामने दिखाया उसने कि टोटल बेड कितने थे। फिर उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक अस्पताल की डिटेल आ रही है। इस ऐप में जाकर आप सारी जानकारी हॉस्पिटल्स की ले सकते हैं। अब यहीं से शुरुआत होती है कोरोना हॉस्पिटल पर पॉलिटिक्स की। अब ऐप में उन्होंने बताया कि सारी जानकारी रहेगी, सारे हॉस्पिटल अपने डेटाबेस उसमें मेंटेन करेंगे, एंटर करेंगे कि कितने बेड उनके रिजर्व है, कितने बेड खाली है, ताकि जो भी पेशेंट है वो इस ऐप को देखकर उस हॉस्पिटल में जाकर अपना अगर अब वो पेशेंट हैं तो वो बेड ले सकते हैं। इस तरीके का डेटा फिल करना है। अब ये ऐप कहाँ तक सक्सेस हुआ, काम किया, ये हम आपको बताते हैं। कई सारे ऐसे वीडियो अभी हाल ही में आए हैं जिसमें कहा गया है कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, मैं कोरोना पेशेंट हूँ, यहाँ हमारा इलाज नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो सीएम केजरीवाल ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप समझिएगा, कॉन्फ्रेंस फिर से एक पीसी की, और पीसी करके उन्होंने अपनी जो 5T प्लान का 5th स्टेप्स था ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने ले ली थी, वो उसका सारा का सारा ठिकरा हॉस्पिटल पर फोड़ दिया। कैसे? उन्होंने पीसी कर ये कहा कि मुझे खबर मिली है कि कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, वो गड़बड़ी कर रहे हैं, हॉस्पिटल की सीटों को लेकर एंट्री ऐप में ठीक से नहीं फिल कर रहे हैं। इस तरीके के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। अब आप समझिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो 5T प्लान जब उन्होंने घोषणा की थी उसको अगर आप जोड़ें तो आपको समझ में आएगा, जब मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग की जिम्मेदारी सर आपने खुद अपने पर ली थी तो फिर कैसे ये गड़बड़ी हो गई? क्यों आपने वेट किया? जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लगे तब आपको ध्यान आया कि हॉस्पिटल प्रशासन जो है गलतियाँ कर रहा है, बेड में गड़बड़ी कर रहा है, ये चिंता का विषय है। इससे पहले आपको याद नहीं आया? तो इस तरीके का ये जो 5T प्लान है मेरे हिसाब से बिल्कुल ही फेल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पॉलिटिक्स पर हम अपना वीडियो जारी करते हुए कि किस कदर कोरोना पर पॉलिटिक्स की जा रही है। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से एक घोषणा की
सीएम केजरीवाल ने घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि बाहरी लोग दिल्ली हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं उसमें इलाज नहीं करवा सकते हैं। हाँ, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं जैसे कि एम्स की हम बात करते हैं उसमें वो अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत वाले हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करवा सकते। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो इलाज नहीं करवा सकते जो दिल्ली में हैं। क्यों? इसके पीछे उन्होंने एक तर्क दिया। उन्होंने ये तर्क दिया कि मार्च तक तो हॉस्पिटल सबके लिए थे, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो इसके कारण वो अपने जो हॉस्पिटल की सीट है वो सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं। अब इस बिंदु को आप गौर से समझिएगा। एक तरफ तो केजरीवाल टीम वर्क की बात करते हैं और दूसरी तरफ पल भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर ये कहते हैं कि अस्पताल जो है वो हम दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। तो पहली बात, अगर अपने अपने 5T प्लान जैसे कि पहला था आपका टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, अगर इस पर ध्यान दिया होता तो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती नहीं। और दूसरी, इसमें एक बिंदु और कह सकते हैं, इसमें जो बाहरी लोगों को दिल्ली में इलाज ना कराने की बात है उसमें अगर हम देखें तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही बातें हैं। अभी हम सबसे पहले सकारात्मक बात की बात करते हैं। सकारात्मक ऐसे कि जो उन्होंने आदेश दिया केजरीवाल ने वो ऐसा है कि अगर बाहरी लोग दिल्ली में आते हैं, सही बात है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर बाहरी लोग भी यहाँ आकर इलाज करवाएंगे तो वाकई समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है और उसे किसी को पता चलता है कि भाई ये दिल्ली से आया, तो वो उसे ऐसे देखते हैं कि मानो वो कोरोना पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे फील होगा कि सच में मैं बीमार तो नहीं हूँ। उसे ऐसे घृणित नज़रों से देखते हैं। तो ऐसे में क्या, अगर कोई बाहरी मरीज जो कोरोना पीड़ित है वो दिल्ली में आके इलाज करवाए तो क्या ये दिल्ली के लिए खतरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके नकारात्मक पॉइंट को देखती हूँ तो केजरीवाल ने ही टीम वर्क की बात कही थी, लेकिन अब वो ही अपने इस बात से पीछे हट रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने 5 डॉक्टरों की एक टीम भी गठित की थी कि हॉस्पिटल के जो बेड है उसकी समीक्षा कर एक रिपोर्ट सौंपी। डॉक्टर की टीम ने रिपोर्ट भी सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जून लास्ट तक दिल्ली में मरीजों की संख्या जो है वो करीबन 1 लाख के पार पहुंच जाएगी, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली में जो बेड की संख्या है उसको भी बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ बाहरी लोगों को रोकना होगा। इस बात पर दिल्ली के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल, उन्होंने आदेश जारी किया कि बाहरी लोगों को दिल्ली में इलाज करवाने दिया जाएगा। केजरीवाल के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया। अब इस पर शुरू हो जाती है सियासत। इस पर एक मीटिंग गठित की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पहुंचते हैं, केजरीवाल नहीं। क्योंकि बताया जा रहा था, खबरों में आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया क्योंकि उन्हें फीवर था और हल्के गले में खराश की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया। कई लोग कहते हैं कि ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। जब मीटिंग गठित होनी थी उसी वक्त उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। फिलहाल ये खबर आई है कि उनकी जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, उन्हें कोरोना नहीं हुआ है। खैर, मीटिंग में ये हुआ, मीटिंग में यही डिस्कशन हुआ कि बाहरी लोगों को इलाज करने दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया जी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने रखा कि अनिल बैजल जी ने कोई भी संख्या, कोई भी आंकड़ा हमारे सामने नहीं रखा कि इन्होंने क्या सोच के ऐसा किया, जबकि हमने संख्या आंकड़ा रखा। हमने बताया कि दिल्ली की हालत इस वक्त बेहद ख़राब है और दिल्ली में जुलाई के लास्ट तक, गौर कीजिएगा, जुलाई के लास्ट तक कोरोना पीड़ितों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों पहले जब केजरीवाल ने 5 डॉक्टरों की टीम गठित की तो डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट में सौंपा कि जून लास्ट तक 1 लाख मरीजों की संख्या हो सकती है। तो वही मनीष सिसोदिया जी कहते हैं मीटिंग अटेंड करने के बाद कि जुलाई लास्ट तक 5 लाख हो जाएंगे, यानी कि 1 महीना के अंदर 4 लाख मरीजों का इंक्रीमेंट। कैसे उनको पता कि 1 महीने के अंदर ये आंकड़ा इतना डबल ट्रिपल चौबल पार कर जाएगा? आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि ये कितनी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है कोरोना को लेकर। अब थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पर, तो हर वक्त कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब हम जानते हैं ये स्थिति पैदा होने वाली है तो जो बाहरी मुद्दा है बाहरी लोगों का कि दिल्ली में आके इलाज करवाए, भाई राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली है,
तो मैं ये कहूँगी कि केजरीवाल डर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने अस्पतालों, जो सरकारी अस्पताल उन्होंने बनाए हैं, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी अच्छी व्यवस्था के दावे हर वक्त वो ठोकते रहते हैं और प्रशंसा करते रहते हैं कि हमने सरकारी अस्पतालों को आज इस कदर बना दिया है। तो फिर वो किस बात का उनको डर है? क्यों नहीं इस वक्त वो अपनी सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था, उसका लाभ सभी को दे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि उनके जो अस्पतालों की जो पोल है वो खुल जाएगी। तो मेरी सभी राज्यों की सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस वक्त, इस महामारी के वक्त, कृपा करके किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ना करें और अपने ही राज्य में कोशिश करें कि अच्छी व्यवस्था करें, ताकि मरीजों को भी दर दर भटकना ना पड़े, किसी दूसरे राज्य में जाके इलाज की भीख ना मांगना पड़े, और भीख मांगने पर भी वो दम तोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इसलिए अपने ही राज्य में अच्छी व्यवस्था करें ताकि उनका इलाज वहीं हो सके और इस तरह की कोरोना पॉलिटिक्स से हर कोई बच सके। जय हिंद।